देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र के रिजगांव वेयर हाउस पर पिछले 3 दिनों से समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन चौथे दिन शिव शक्ति वेयर हाउस पर दोपहर तक सर्वेयर के नहीं पहुंचने से नाराज किसानों ने संदलपुर भोपाल मार्ग पर वेयर हाउस के सामने रिजगांव में अपने ट्रैक्टरों को खड़ा कर जाम लगा दिया। इस कारण इस मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। किसानों के द्वारा अपनी मूंग की फसल को समय पर शासन द्वारा नहीं खरीदने के कारण नाराज किसानों ने जाम लगाया था। जानकारी मिलते ही मौके पर खातेगांव थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट पहुंचे और उन्होंने किसानों को समझाया, उनकी समस्याओं के निराकरण की बात कही। समझाइश के बाद दोपहर 1 बजे के करीब जाम खुल गया। किसानों ने बताया कि सर्वेयर के द्वारा राशि लेकर ट्रालियों को पास किया जाता है, इसी प्रकार किसानों में नाराजगी दिखी है। जानकारी मिलते ही मौके पर तहसीलदार अरविंद दिवाकर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। किसानों ने आरोप लगाया कि सर्वेयर मनमानी करते हैं, पैसे की मांग करते हैं और फिर ट्रालियों को पास करते हैं। तहसीलदार अरविंद दिवाकर ने किसानों से कहा कि जो भी पैसे की मांग करता है लिखित में शिकायत करें, सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से यंत्र के द्वारा किसानों का मूंग का परीक्षण कराया। पूर्व मंडी अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मंडावाला ने बताया कि सरकार की मंशा किसानों को परेशान करने की है। मार्च में मूंग आ जाती है और जुलाई तक मूंग नहीं खरीदा जाता। किसानों के साथ बड़ा छल है। हमारी टीम पहुंची है खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के संदलपुर भोपाल मार्ग पर, जहां पर रिजगांव में शिव शक्ति वेयर हाउस के सामने जो है किसानों के द्वारा लगातार 2 घंटे से चक्का जाम किया जा रहा है। और ये चक्का जाम का जो मुख्य कारण सामने आया है, ये सोसाइटी के द्वारा जो मूंग खरीदी का पिछले 3 दिनों से यहाँ पर कार्य चालू किया गया है। 3 दिनों में यहाँ पर कुछ किसानों का जो है मूंग तुला है और आज चौथे दिन सर्वेयर के न आने से यहाँ पर अभी तक एक भी किसान का मूंग नहीं तुला है। और जानकारी यह मिली है किसानों के द्वारा, जो बताया गया है कि सर्वेयरों के द्वारा लगातार किसानों से मांग की जाती है पैसे की। जो किसान उनको 3,000 रुपये 4,000 रुपये दे देते हैं, उनकी ट्राली पास हो जाती है और उनकी ट्राली धुल जाती है। जो किसान पैसे नहीं देते हैं, उनकी ट्राली को चलने के लिए लिख दिया जाता है। इस प्रकार का एक खेल चल रहा है प्रशासन की आंख के नीचे। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में किसान ट्रैक्टर ट्राली को किराए से लेकर आते हैं और 2-2, 3-3 दिन लगातार यहाँ खड़े रहते हैं। उसके बावजूद ये स्थिति निर्मित होती है। पिछले 2 घंटे से भोपाल संदलपुर मार्ग पर जाम लगा हुआ है। यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी पहुँच रहे हैं। अभी थाना प्रभारी विक्रांत झंझोट ने किसानों को लगातार समझाने का प्रयास किया था, लेकिन किसानों ने उनकी भी बात नहीं मानी। और कुछ किसान कह रहे हैं कि आप सिर्फ रोड खुलवाने के लिए आए हो और जब तक वरिष्ठ अधिकारी नहीं आएंगे ये जाम नहीं खुलेगा। देखते हैं मौके पर कौन पहुंच रहे हैं। हमारे बीच खरीदी केंद्र से भाई संजय यादव जी यहाँ आए हैं। यादव जी, क्या मामला है पूरा? सर, ये मामला ये है कि कल जो सर्वेयर था उसको किसी किसानों ने धमकी दी तो वो डर के मारे भाग गया। अभी फिलहाल धमकी का कारण क्या रहा? क्या है, लोग नाने पे क्यों माल लाते हैं और तुलाने की उससे जबरदस्ती मांग करते हैं कि आप ये माल तुलाइए। अभी संदलपुर में ये मामला हुआ, एक सर्वेयर के साथ मारा पीटी की गई है। तो अभी हमने दूसरे सर्वेयर की व्यवस्था सर्वेयर के शासन के लोग हैं कि कहीं प्राइवेट? ये नेफेड एक एजेंसी को देती है और एजेंसी के थ्रू ये आते हैं। इनका क्या मापदंड है? सर्वेयर का क्या मापदंड? सर्वेयर के पास क्या मापदंड है कि वो किसान का मूंग जो है वेरीफाई करें? उनके पास है, उनके किट है। सर्वेयर के पास जो उनकी एनालिसिस किट है, उसके माध्यम से शासन द्वारा जो मापदंड दिया गया, किसानों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि चलना जिस पर लिख दिया जाता है उसको जब राशि दे दी जाती है तो उनका मूंग तुल जाता है और जो किसान पैसे नहीं देता उनका मूंग नहीं तुलता। नहीं, सर्वेयर सर अकेला नहीं है। सर्वेयर के साथ समिति प्रबंधक भी रहते हैं, MPWLC के रहते हैं, वेयर हाउस गोदाम के मालिक रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है जो नाने पे क्यों है वो एलिगेशन लगा रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। सर्वेयर कोई पैसे नहीं ले रहा है। ये खरीदी केंद्र प्रभारी यादव से बात करी तो उनका कहना है कि सर्वेयर के साथ 3 लोग अन्य और रहते हैं, पैसे की कोई बात नहीं है। अब किसान सत्य बोल रहा है या खरीदी अधिकारी सही बोल रहे हैं, मामला जांच में है। ये खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रिजगांव में, जहां पर हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि किस प्रकार ये संदलपुर भोपाल मार्ग पर पिछले 1.5 घंटे से जाम लगा हुआ है। और यहाँ पर जाम लगने का जो मुख्य कारण सामने आया है वो आया है शिव शक्ति वेयर हाउस पर जो है मूंग खरीदी केंद्र बनाया गया है और जहाँ पर
पिछले 3 दिनों से मूंग खरीदी का क्रम चल रहा था। आज चौथा दिन है। चौथे दिन की सुबह से अभी तक कोई ट्राली सर्वेयर के न आने से पास नहीं हुई है। इस कारण अभी मूंग तुलाई का कार्य बंद है और ये चक्का जाम की जो स्थिति निर्मित हो रही है उसके पीछे जो घटना सामने आई है कि सर्वेयर के द्वारा लगातार जो है पैसे की मांग की जाती है। अभी पिछले 1 घंटे के अंदर में 2 वेयर हाउसों पर किसानों के द्वारा सर्वेयर की अच्छी धुनाई कर दी गई है और जानकारी मिली है कि 3000 रुपये ट्राली मांग रहे थे। हमारे साथ शिव शक्ति वेयर हाउस रिजगांव पर जुड़ रहे हैं किसान। क्या नाम भैया आपका? क्या समस्या थी पवार साहब? समस्या तो आदमी गिरता है 4 बजे रात को आके किसान को यहाँ सोना पड़ता है ना। सर्वेयरों के द्वारा किस प्रकार की मांग सर्वेयर की आते जाती हैं है? 11 बजे आते हैं, पास करते हैं तो चलना लिख देते हैं। अच्छे मूंग पे चलना लिख देते हैं। चलना मतलब इसको चलने से तोल हो जाता है। अच्छा। चलना लगा देते हैं तो 4-5 ट्राली पे चलना लगाते हैं, 1 ट्राली पास कर देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, कांटे पे लग जाती है ट्राली, फिर एक आदमी छोड़ते हैं कोई सर्वेयर का, वो 4000, 3000, 2000 मांगते हैं। जिसने पैसे दे दिए उसका बिगड़ चलना कम देते हैं, जिसने नहीं दिए उसका पैसे लेते हैं, रिजेक्ट करते हैं, जो भी होता है उसकी दाल उसको दे देते हैं। तो ऐसे मनमानी चल रही तो है। ये किसान पवार ने इसी हमको वजह से- बताया कि सर्वेयरों के द्वारा जो एक बड़ा खेल किया जा रहा है। हर ट्राली पर 3 से 4000 रुपए की मांग की जाती है। जो किसान उनको पैसे दे देते हैं उनकी जो मूंग की फसल बिना चलने के तुल जाती है और जो किसान पैसे नहीं देते हैं उनकी फसल के लिए चलना लगाया जाता है, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह खेल पिछले 3 दिनों से चल रहा है। गोदाम प्रभारी संजय यादव जी। संजय जी, मूंग खरीदी का जो कार्यक्रम कब से चालू हुआ और कितने वेयर हाउसों पर खातेगांव क्षेत्र में खरीदी की जा रही है? ये मूंग खरीदी का 24 तारीख से सरकार की पॉलिसी थी, लेकिन ये लगभग खातेगांव में 1 तारीख से शुरू हुआ और खातेगांव में 7 केंद्रों पर फिलहाल में खरीदी की जा रही है। कहाँ कहाँ पर खरीदी हो रही है? एक पीपलिया नानकर, इकलेरा, संदलपुर, अजनास, कांजीपुरा, सोमगांव और मुरझार, 7 सेंटर पे। खातेगांव में नहीं हो रही? ये खातेगांव में पुष्पदीप वेयर हाउस पे संदलपुर समिति कर रही है। अच्छा, क्या समस्या आ रही थी आज रिजगांव में जो जाम लगा था, क्या मामला है? क्या है सर, FAQ माल तो बिल्कुल सर्वेयर द्वारा पास किया जा रहा है, लेकिन नॉन FAQ माल पे किसान दबाव बनाते हैं कि नॉन FAQ माल भी तोला जाए हमारा। नहीं तोलने पर उसको धमकी दी जाती है, फिर पैसे का एलिगेशन लगाया जाता है। इस प्रकार अभी रिजगांव वेयर हाउस में जानकारी मिली, किसानों ने बताया कि कल 3-4 ट्राली व्यापारियों की जो माल दिया है और किसानों का जो गुंडे सब विषय तो उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। जो भी है, अगर वो स्टेक में भी फेल होता तो नेफेड की पूरी टीम घूम रही है। अगर वो स्टेक के अंदर भी नॉन FAQ पाया गया तो उसको पूरा रिजेक्ट किया जाएगा और वेयर हाउस को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। किसानों का आरोप है कि सर्वेयर के द्वारा जो कुछ लोगों को छोड़ा गया और फिर बाद में वो पैसे की मांग करते हैं। नहीं ऐसे हमारे संज्ञान में नहीं आया। अगर ऐसा होगा तो हम सर्वेयर को तत्काल वहाँ से हटा दिया जाए। अभी जानकारी मिली संदलपुर में कि सर्वेयर को किसानों ने पीटा, पैसे की बात कर। नहीं पैसे की बात में नहीं, वो कोई नॉन FAQ माल तुलाने का दबाव बना रहा था। बोले मैं कल से खड़ा हूँ, मेरा माल तोलिएगा, और नहीं तोलने पर उसके साथ मारपीट की गई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खातेगांव थाना प्रभारी विक्रांत झांझोड़ जी। झांझोड़ जी, पिछले 2 घंटे से भोपाल संदलपुर मार्ग पर जाम लगा था, क्या कुछ मामला था? किसानों ने अपनी कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ पर जाम लगाया था। जैसे ही हमको इस बात की सूचना मिली, मौके पर पुलिस बल आ गया, किसान भाइयों को समझाइश दी गई है। तहसीलदार साहब भी आ रहे हैं, जो उनकी समस्या है। यहाँ सर्वेयर नहीं आया था, जो लोग 10:30-11 बजे से वेट कर रहे थे, नहीं आया तो इन्होंने ट्रॉली यहाँ खड़ी कर दी। मौके पर आके समझाइश दी गई। समझाइश के बाद ये लोग मान गए, उन्होंने यहाँ से जाम हटा लिया है। तहसीलदार साहब का वेट कर रहे हैं ताकि जो भी समस्या है किसान उन समस्याओं से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा सकें। जब आप यहाँ पहुँचे और जाम लगा था किसानों को, जब आप समझाइश दे रहे थे, बहुत आक्रोशित दिख रहे थे किसान, तो क्या आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया? वहाँ से क्या आश्वासन मिला? जी हाँ, मौके पर हमने SDM साहब से भी बात करी, वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करी। उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि किसानों की जो समस्या है उसको हल किया जाएगा। मौके पर अधिकारी को भेज के उनकी सुनवाई जो भी है, जो भी बिंदु है उनका निराकरण घोषित किया जाएगा। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आश्वस्त करने पर इन लोगों के द्वारा काम लगाया गया है और अब सुचारू रूप से आगे उस पर पिछले 2 घंटे से जाम लगा हुआ था और थाना प्रभारी विक्रांत झांझोड़ की समझाइश के बाद किसानों को सर्वेयरों को बुलाकर जो है मूंग का सर्वे ट्रालियों को पास करने के बाद अब यहाँ पर चक्का जाम खत्म हुआ है। क्या कुछ घटनाक्रम था? हमारे छात्र किसान नेता लक्ष्मीनारायण बंडावाला जुड़ रहे हैं। बंडावाला जी, क्या समस्या आ रही है और क्यों जाम लग रहा है बार बार? देखिए, समस्या क्या है, मूलतः सरकार की भावना में खोट है।
सरकार की मंशा नहीं है कि किसानों का मूंग जो है समर्थन मूल्य पर तोला जाए। एक तो जब पिछले बार 15.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर तोड़ने का था, फिर इस बार 8 कुंटल हेक्टेयर से कर दिया उसको। एक तो कम तोड़ रहे हैं, दूसरा किसान का मूंग तैयार होता है 15 मार्च के बाद तैयार हो जाता है। आज चल रहा है जुलाई। भाई एक तरफ आप बात करते हैं कि हम छोटे किसानों के साथ हैं। भाई छोटा किसान क्या 2 महीने तक अपनी फसल घर में रख पाए? सरकार की नीयत में खोट है। यदि सरकार, भाई क्या कारण है कि 10 बजे आने वाला जो सुपरवाइजर है या कौन सर्वेयर है, वो 1 बजे तक 1:30 बजे तक जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे। आज रिजगांव में जो चक्का जाम का था, ये क्या मामला है? भाई कोई सर्वेयर को लेके, पर सर्वेयर ऐसे लोग नियुक्त किए हैं जिनको न तो ट्रेनिंग मालूम है। भाई टेम्परेरी लड़कों को नियुक्त किया है। FAQ क्या होता है वही नहीं जानते। मानक जिनको नहीं मालूम है वो संजू जी खरीद रहे हैं, हाथ में लिया और बोले कि नॉन FAQ। अरे भाई आप ऐसे हाथ में लेके कैसे बोलते कोई नॉन FAQ? माल की क्वालिटी की तो परिभाषा मालूम होना चाहिए। भाई एक होता है बेस्ट क्वालिटी, उत्तम क्वालिटी जिसको बोलते हैं। उत्तम क्वालिटी सरकार को थोड़ी तुलाएगा किसान, मूर्ख है क्या? उत्तम क्वालिटी 10,000 रुपये कुंटल में बिकती है, बाजार में तोलेगा। FAQ का मतलब होता है सामान्यतः अच्छी क्वालिटी। तो अभी किस प्रकार की समस्याएं आ रही है? अब समस्या ये आ रही है कि सर्वेयरों को या तो पैसा दो, मंडी का मूंग, व्यापारियों का मूंग आना चालू हो गया है। कल भी बता रहे हैं वेयर हाउस वाले की करीब 4-5 ट्राली जो है व्यापारियों की धड़ल्ले से तुल के गई है। किसान नेता बंडावाला ने बताया कि व्यापारियों की ट्राली धड़ल्ले से तुल रही है और किसानों की जो मूंग की फसल है उसको FAQ नॉन FAQ बताकर डिस्पैच किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। इससे किसानों में आक्रोश था और इस कारण ये रिजगांव मार्ग पर यहाँ पर जाम लगा हुआ था। जुड़ रहे हैं खातेगांव तहसीलदार दिवाकर जी, जिनके द्वारा यहाँ रिजगांव वेयर हाउस पर पहुँचकर किसानों से चर्चा की गई। कुछ किसानों ने उनको आरोप लगाया है कि यहाँ सर्वेयरों के द्वारा राशि ली जा रही, उसके बाद ट्रालियों को पास किया जाता है। उन्होंने उनकी उपस्थिति में माल का FAQ नॉन FAQ का जो यंत्र था उससे उनके सामने प्रशिक्षण कराया। जो मूंग की फसल बेकार थी, जो नॉन FAQ थी, उसका प्रशिक्षण भी कराया। क्या कुछ कहना चाहेंगे तहसीलदार साहब, बताइए। मैं सभी किसानों से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी जो भी फसल है मूंग की उसको अच्छे से साफ़ करके लाएं। उसमें फॉरेन पार्टिकल है उनका निष्कासन करके लाएं। अभी हमने 1-2 किसानों की मांग पर इसका वैज्ञानिक परीक्षण किया गया था, सबके सामने उसकी वीडियोग्राफी करवाई गई थी और ऑनलाइन उसके सॉफ्टवेयर पर दर्ज किया गया था, तो वो माल फेल पाया गया था। तो ऐसी स्थिति में ऐसे माल को लिए जाना संभव नहीं। तो आप अच्छे से उसका साफ़ सफाई करके लाएँ तो गुणवत्ता युक्त माल को लिया जाएगा। और गुणवत्ता माल को नहीं ले सकते। किसान जो भी आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लिए जा रहे हैं, जिस किसान की भी जो भी शिकायत है वो लिखित में आवेदन कर सकता है। संबंधित जो भी कर्मचारी या कोई भी हम्बाल वगैरह है उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जो भी सेवा से पृथक करने की या जो भी कार्रवाई है हम अवश्य करेंगे उस पर। लेकिन गलत माल ही नहीं लिया जाएगा, क्योंकि गलत माल लिए जाने का कोई भी नहीं। खातेगांव से प्रदीप साहू की रिपोर्ट।